की जय हो। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सीताराम जी भगवान की जय हो। लक्ष्मण जति की जय हो। रामदूत बलवान की। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोली राधे गोविंद भगवान की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलिए शेरा वाली मैया की। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तुते। काली मैया की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं तत् संकीर्तन के पितृदो तुम्हें पुनि पुनि करहूँ प्रणाम। श्री जानकी वल्लभ लाडले प्यारे हनुमान आए के आसन ग्रहण करो तुम्हें कोटि कोट प्रणाम। श्री राधा रमण बाधाहरण मंगल करण श्री श्याम कृपा करो मम हृदय बसो प्यारे श्यामा श्याम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ब्रज रज मुख में डाल कर सब बोलो राधे श्याम सब बोलो राधे श्याम सब बोलो राधे श्याम। आइए मनवाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करें। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 तोय भजमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। सभी से निवेदन है दरबार में पहुंच जाएं। आज राम जी का वंश सुनाया जाएगा। पहले बड़े हमारे भाग्य हैं, भगवान राम और लक्ष्मण का वंश हम सुन रहे हैं, कृष्ण भगवान का सुनेंगे। तो जो लोग बाहर बैठे हैं उनसे निवेदन है आ जाइए। कल की कथा में राजा बलि ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, भगवान को सौंप दिया। एक चरण में नीचे के लोग और एक चरण में ऊपर के लोग। भगवान ने कहा कि हे राजन, पदम तृतीय करूं शीर्षम में निजम, मैं तीसरा पैर कहां रखूं बताओ। तब राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, तीसरा पैर मेरे माथे पर रख दीजिए, मुझे अपना लीजिए, मैं आपका दास हो गया। भगवान एकदम खुश हो गए, अपने आप को ही दान कर दिया। बलि ने अपने आप को दान कर दिया। बलिदान सबसे बड़ा दान। आज भी हमारा कोई सिपाही फौजी भाई अगर सीमा पर शहीद हो जाए तो क्या कहते हैं कि देश के लिए बलिदान हो गया, क्योंकि अपने आप को ही दान कर दिया बलि ने। तभी वहां से ये बलिदान शब्द आया। अब भगवान ने कहा, क्या चाहते हो इसके बदले में? प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहता। फिर भी कहा भगवान ने, जाओ, मेरा आशीर्वाद है, आगामी मनमंत्र में तुम इंद्र बनोगे और तब तक सुतल लोक में राजा बन के राज करोगे और दरवाजे के द्वारपाल हम बने रहेंगे। बलि ने कहा, प्रभु आपका दर्शन होता रहे, यही मेरे लिए सब कुछ है। बलि गदगद होकर भगवान को सदा साथ में लेकर सुतल लोक में प्रविष्ट हो गए। और आज भी भगवान बलि के दरवाजे पर द्वारपाल बने हुए विराजमान है। बोलो वामन भगवान की जय। राजन, ऐसे भगवान ने वामन बनकर बलि पर कृपा करी और वामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया और दैत्यों को जो राज्य छीन लिया था वो दोबारा से इंद्र को राज्य मिल गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देखो, आज भी भगवान बलि के द्वारपाल बने हुए हैं। जब देव उठनी एकादशी आती है, अभी आएगी नवंबर में, शुक्ल पक्ष में, दीपावली के बाद जो आएगी, तब भगवान लौट कर आएंगे। तब तक हमारे यहां शुभ कर्म, विवाह, शादियां नहीं होती। 4 मास में निषिद्ध माने जाते हैं, क्योंकि भगवान आएंगे तभी तो मंगल कार्य होंगे। और जब ड्यूटी देने कब गए? जब देवशयनी एकादशी आई आषाढ़ मास में, और देव उठनी एकादशी आती है, तब बैंड बाजे बजते हैं। तब तक मंगल उत्साह तब चालू होते हैं जब भगवान देव उठनी एकादशी पर आएंगे। क्योंकि मंगल भगवान विष्णु जब तक ना हो मंगल कार्य नहीं करने चाहिए। ये तीनों देव 4-4 महीने के लिए जाते हैं। 4 महीने ब्रह्मा जी द्वारपाल बनते हैं, 4 महीने शंकर जी बनते हैं और 4 महीने भगवान विष्णु बनते हैं। भगवान विष्णु भगवान जिस ड्यूटी में जाते हैं उस ड्यूटी में मंगल कार्य नहीं होते। बोलो जय सिया राम। अब श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, एक बार मत्स्य अवतार धारण करके भगवान ने प्रलय पर्यंत मनु महाराज की रक्षा की। ये मनमंत्रों की कथाएं हैं। यहां से 9वां स्कंद चालू हुआ। राजन, अब सूर्य वंश में हमारे राम जी और चंद्र वंश में हमारे श्याम जी प्रकट हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अगर सूर्य वंश विस्तार से कहूंगा
सूर्यवंश में कौन? राम जी। अगर राम जी का वंश विस्तार से कहूंगा तो 100 वर्षों तक भी पूरा नहीं हो सकता, 100 साल लगेंगे। पर दिन कितने बचे हैं? 4 दिन बचे हैं तुम्हारे पास, क्योंकि श्राप 7 दिन का मिला है। तो ये तो 100 साल में भी पूरे नहीं हो सकते। तो कहा, इसलिए मैं संक्षेप में ही सुन लो थोड़ा सा ही। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, और विवस्वान से श्राद्ध देव मनु, मनु की पत्नी श्रद्धा से एक बिटिया हुई इला देवी। परंतु राजा ने गुरु से कहा कि हमें बिटिया नहीं बेटा चाहिए। मनु महाराज ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से प्रार्थना करी। ये मनु महाराज जो हैं राम जी के वंशज हैं, वशिष्ठ गुरु जो हैं इन्हीं के ही हैं। प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे बेटा दे दो, मुझे बेटी नहीं चाहिए, क्योंकि वंश भारत में पुरुष प्रधान होता है। बारात पुरुष की निकलती है, ना कि लड़की की। पुरुष प्रधान है यहां पर। मुझे राजपाट चलाने के लिए बेटा दो। वशिष्ठ जी ने नारायण भगवान की घोर तपस्या की। भगवान ने मुंह मांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से बेटी को बेटा बना दिया, इला देवी को बेटा। अब आप कहोगे ये बात कैसी हुई? आज भी अगर तुम सोचो साइंस से, आज भी लिंग परिवर्तन हो जाता है। ये पहले से पद्धति आई हमारे ऋषि मुनियों की। बेटा बना दिया, जिसका नाम हो गया शूद्रमन। बाद में मनु महाराज के फिर 10 बेटा हो गए। इक्ष्वाकु, नर्ग, सरयाति, दिष्ट, दृष्ट, क्रुश, नृषपंत, नभग और पुष्पधर्व कवि। इन्हीं 10 पुत्रों से सूर्यवंश चला। राजन, इसमें सरयाति नाम के जो पुत्र थे, उनकी बेटी सुकन्या एक दिन अपने पिता के साथ वन में घूमने गई, बगीचा देखने गई। घूमते घूमते चमन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंची। सुकन्या जय सिया राम, जय सिया राम। सुकन्या सहेलियों के साथ वन वृक्ष को देखती हुई उनका सौंदर्य देख रही थी। उसने क्या देखा? एक बांबी, बांबी बोलते हैं मिट्टी का ढेर। उस बांबी में से 2 जुगनू की तरह चमक आ रही थी, जुगनू चमक रहे थे। वहां पर चमन मुनि बैठे थे तपस्या करने के लिए, और दीमक ने उनका पूरा शरीर मिट्टी में बदल दिया, खा लिया। उसमें से 2 जुगनू की तरह प्रकाश चमक रहा था। सुकन्या ने कांटे से उन ज्योतियों को, जो चमक आ रही थी, उनको बींध दिया। ये क्या है? उसमें से खून निकला। सुकन्या घबरा गई, सारी बात जाकर अपने पिता से बताई, माफी मांगी, और फिर सुकन्या का विवाह चमन ऋषि के साथ कर दिया। चमन ऋषि से माफी मांगी कि प्रभु गलती से हो गया। उसका विवाह सुकन्या का चमन ऋषि के साथ कर दिया गया। चमन ऋषि ने अश्विनी कुमारों की मदद से ऐसा चमन प्राश बनाया कि उसके खाने से एकदम जवान हो गई, आंख भी ठीक हो गई। जय श्री राम। इन सरयाती के वंश में राजा रेवत हुए, जिनकी पौत्री रेवती का विवाह कन्हैया के दाऊ भैया से हुआ। कह रहे मनु महाराज के दूसरे बेटा थे नभग, नभग के बेटा नाभाग, और नाभाग के बेटा अम्बरीश। जिन अम्बरीश को विरोध करने पर दुर्वासा मुनि को ब्रह्मा, विष्णु, महेश किसी ने भी आश्रय नहीं दिया, किसी ने भी नहीं अपने पास ठहराया। भगवान ने भी कह दिया मैं तो भक्तों के अधीन हूं, भगत की शरण में जाओ, वही तुम्हें बचाएगा सुदर्शन चक्र से। राजा परीक्षित ने आग्रह किया कि मैं परम ज्ञानी अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूं। ठीक है राजन। राजा अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे, उनकी पत्नी भी उन्हीं के समान
भक्ति प्राण थी, वो भी भगवान की भक्ति करती थी। राजा व रानी कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। भगवान ने सुरक्षा में सुदर्शन चक्कर 24 घंटे उन्हीं के यहां तैनात कर दिया। सुदर्शन चक्कर को कहा कि राजा अम्बरीश की रक्षा करो 24 घंटे। एक दिन एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी में व्रत खोलना चाहते थे। इन्होंने 1 साल का नियम लिया कि मैं एकादशी का व्रत करूं निर्जला। तो क्या कहा, जैसे ही व्रत खोलना चाहते थे, भोजन की तैयारी थी, उसी समय दुर्वासा मुनि आ गए। राजा अम्बरीश ने कहा, महाराज प्रसाद पालो। बाबा बोले जरूर पाएंगे, पर पहले संध्या बंधन करके आते हैं, भगवान का नाम लेके आते हैं, फिर पाते हैं। उस दिन द्वादशी का 6 था, थोड़ी सी द्वादशी थी, उसके बाद त्रयोदशी लगने वाली थी। कुछ घड़ी के बाद त्रयोदशी लग रही थी। तो अब क्या करें, राजा धर्म संकट में पड़ गए। अगर दुर्वासा ऋषि से पहले व्रत खोल लिया तो पाप लगेगा, क्योंकि ब्राह्मण का न्योता दिया हुआ है। अगर द्वादशी रहते व्रत नहीं खोला तो भी पाप लगेगा कि द्वादशी प्रधान है। ब्राह्मणों से विचार किया। ब्राह्मणों ने कहा, राजन भगवान का चरना अमृत पीकर व्रत खोल सकते हैं, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, व्रत भी खुल जाएगा और दुर्वासा मुनि का भी सम्मान रह जाएगा और आपको पाप भी नहीं लगेगा। राजा अम्बरीश ने भगवान के चरणामृत का 1 बूंद पीकर व्रत खोल लिया, सिर्फ 1 बूंद पिया। दुर्वासा जी आए, उन्हें पता चला। जय श्री बालाजी महाराज की जय, भगवत भगवान की जय, धर्मपुर धाम की जय। उन्हें पता चला कि मुझे भोजन कराने से पहले ही व्रत खोल लिया, तो रुष्ट हो गए महात्मा, नाराज हो गए, आग बबूला हो गए। राजा उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं कि हे प्रभु, मेरी बात को पहले सुनो तो सही। लेकिन दुर्वासा मुनि सुनने को तैयार नहीं। गुस्से में अपनी एक जटा निकाली और बाल उखाड़कर जमीन पर पटक दिया और एक राक्षसी उत्पन्न कर दी। राक्षसी राजा अम्बरीश को मारने दौड़ी। तुरंत सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और कृत्या राक्षसी को भस्म कर दिया। 24 घंटे सुरक्षा में रहता सुदर्शन, भगवान का भगत है राजा अम्बरीश। सुदर्शन ने राक्षसी को मार दिया और फिर सुदर्शन दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया मारने के लिए। अब दुर्वासा जी आगे आगे, सुदर्शन पीछे पीछे, कोई आसरा ना मिला। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हाथ जोड़ लिए, मैं नारायण के भक्त के द्रोही को बचाने में समर्थ नहीं हूं। भगवान शंकर की शरण में गए, वहां भी निराशा मिली। भगवान शंकर ने भी कह दिया कि मैं भी तुम्हें बचाने में समर्थ नहीं हूं। विष्णु भगवान के पास गए, प्रभु ने भी कह दिया, अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव इज्ध्वज। दुर्वासा जी, मैं भी भक्तों के अधीन हूं, इसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं, जहां भक्त मम पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, और पीछे पीछे मैं चलूं छोड़ूं कभू न साथ। भगवान कहते हैं, जहां मेरा भक्त पैर रखता है ना, मैं उसके पैरों के नीचे अपना हाथ रख लेता हूं, कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। क्यों हाथ रख लिए? मेरे भक्त को कोई कंकड़ पत्थर ना लग जाए, कोई चुभ ना जाए। और पीछे पीछे मैं चलूं, जब भक्त चलता है उसके पीछे चल देते हैं, कभी साथ नहीं छोड़ते भगवान। आप जब लोग जाओगे ना यहां से हवन के बाद, बाबा के दूत आपके साथ चलेंगे आपकी रक्षा के लिए। अब आपको ये विश्वास हो या ना हो, अगर आप विश्वास करोगे तो आपको बार बार एहसास कराएंगे कि मैं तेरे साथी हूं। झलक दिखाते हैं, हमने महसूस किया।
साथ रहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं बाबा की आशीर्वाद की। हम सोनीपत एक मकान में रहते थे किराए पर, तीसरी मंजिल पर फ्लैट में। तो लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन नहीं, वो जो 2016 में आरक्षण हुआ था, हरियाणा बंद कर दिया। एक पंजाब से एक परिवार आ गया शादी करने के लिए, फरीदाबाद में जाना था, मुरथल के आसपास हमारा वो रहन सहन था। तो उनको लूट खसोट की प्रोग्राम बनाया किसी ने। तो एक यहाँ पर एक हमारा भक्त आता था, बनी आता, उसने फोन किया कि ऐसे कुंदन जी एक हमारे जानने वाले हैं, फरीदाबाद में जाएंगे, वो शादी करने के लिए आ रहे हैं, आप उनको अपने घर में रुका लो। रात को रुका लिए, सुबह उनको लेने के लिए आए फरीदाबाद से गाड़ी में। उनमें कोई काली माता का भगत था, पवन नाम था, मैं नहीं जानता था। वो घर में घुसे, हमने पानी वानी दिया तो 5 मिनट बैठे रहे, ना पानी पी रहे ना बोल रहे। 3-4 लोग थे वो। 5 मिनट बाद बोले वो, हमने कहा भाई कोई बात होगी ना, लेते होंगे। बोले कुंदन जी आपके घर में कुछ है? मैं कहा हाँ है। बोले मैं मजाक नहीं करता, आपके घर में है? मैंने कहा हाँ है। बोले मैं 5 मिनट से बैठा हूं, मुझे चकड़ के बैठा रखा है, उठने नहीं दे रहे, हिलने नहीं दे रहे। 3-4 लोग हैं, मेरी पूरी तलाशी ली गई है, तब मुझे छोड़ा है। क्यों भाई? बोले मैं काली माँ का भगत हूं, जैसे ही आपके घर में पैर रखा तुरंत पकड़ लिया मुझे। मैंने कहा भाई बाबा की शक्तियां रहती हैं, बाबा के दूत महाराज रहते हैं, हमारे पितृ रहते हैं। तो उन्होंने उनकी तलाशी ली, कभी कुछ घर में करके ना चला जाए या छोड़ के ना चला जाए। ये मैं वेद व्यास गद्दी पर बैठा हूं, कोई झूठ नहीं कह रहा। ये भगवान का विश्वास है, भगवान की शक्तियां आपके साथ जाएंगी अगर आप विश्वास करो। भगवान क्या कह रहे हैं कि पीछे पीछे मैं चलूं, छोड़ू कभू ना साथ। भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। तो ये क्या कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं, विष्णु भगवान, हे दुर्वासा जी, मैं अपने भक्तों के आगे किसी को नहीं चाहता, ना अपनी पत्नी लक्ष्मी को चाहता हूं। हां, एक उपाय बता देता हूं। आप जिसका अनिष्ट करने से विपत्ति में पड़े हो, आप उसी नाभाग नंदन परम भाग्यशाली अम्बरीश के पास चले जाइए, उनसे क्षमा मांगिए, वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। उसी भगत के पास जाओ, अम्बरीश के पास ही, उनसे क्षमा मांगिए। तब दुर्वासा जी साल भर भटकने के बाद राजा अम्बरीश के चरणों में जाकर गिर पड़े। राजा अम्बरीश ने उठाकर हृदय से लगा लिया कि प्रभु ये क्या कर रहे हो आप? ब्राह्मण हो आप, राजा अम्बरीश क्षत्रिय हैं, ऐसा ना करो, पाप लगेगा मुझे। ब्राह्मणों के चरणों में हमें पैर सर रखना चाहिए। और कहा महाराज मैं आपका दास हूं। हाथ जोड़कर सुदर्शन से प्रार्थना करी, हे सुदर्शन, यदि सूर्यवंश की ब्राह्मणों में सच्ची निष्ठा है तो आप दुर्वासा जी को छोड़ दीजिए। सुदर्शन चक्र से प्रार्थना कर रही है दुर्वासा, अम्बरीश, राजा अम्बरीश, यदि मैं संपूर्ण प्राणियों में नारायण का दर्शन करता हूं तो आप इन्हें छोड़ दीजिए, आप तो ब्राह्मणों के रक्षक हो। सुदर्शन चक्र शांत हो गया। दुर्वासा जी ने कान पकड़े तो कह रहे हैं, हे प्रभु, आज आपके दासों का मैं महत्व जान गया। दुर्वासा जी कह रहे हैं, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को भोजन पवाया और फिर आप भोजन पाया। 1 साल तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं पाया कि ना मैंने ब्राह्मण का न्योता दिया है, ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया तो मैं भी नहीं करूंगा। जैसे ही दुर्वासा जी को भोजन करवाया, महात्मा खुश हो गए और ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक को चले गए। राजन ऐसे थे महाराज अम्बरीश। बोल भक्तवत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इन्हीं सूर्यवंश में अम्बरीश के बाद महाराज युवनासु हुए। युवनासु की कोई संतान नहीं हुई। राजन सूर्यवंश में संतान की समस्या लगभग सभी को रही। जब युवनासु के संतान नहीं हुई तो ब्राह्मणों ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ लगभग पूरा होने वाला था कि रात के 12 बजे युवनासु महाराज को प्यास लगी। ब्राह्मण सब सो रहे थे।
चुपचाप जागकर यज्ञशाला में गए और घड़ा उठाकर पूरा पानी पी लिया। सवेरा हुआ तो कलश खाली। ब्राह्मणों ने कहा कलश खाली क्यों पड़ा, जल कहां गया? राजा ने कहा महाराज क्षमा करे, मुझे प्यास लगी, रात में तो मैंने जल पी लिया। ब्राह्मण ने कहा, माथा पकड़कर बोले ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, आपने ये क्यों किया? क्या हुआ महाराज? ब्राह्मण बोले महाराज हमने मंत्र पढ़ पढ़कर इसमें जल भरा था ताकि महारानी जल को पीकर गर्भवती रहे। अब राजा सुनकर घबरा गए, अब क्या होगा? महाराज बोले राजन अब न जाने भगवान जाने क्या होगा। जैसे सुबह संकल्प होता है, आपने देखा होगा, ये कलश है, इस कलश में मंत्रों के द्वारा हर रोज जल डाला जाता है, नैवेद्य डाले जाते हैं, तांबू सब कुछ इसी में, लौंगा इलायची सब डाले जाते हैं मंत्रों के द्वारा। तो ये जल बड़ा पवित्र है, बड़ा शक्तिशाली है। ऐसे ही पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, वो जल को वो पी गए। कहा राजन अब हमें नहीं जानते क्या होगा, लेकिन ये पक्का कहते हैं कि हमारे मंत्र बेकार नहीं जाएंगे। परिणाम ये हुआ कि राजा को ही गर्भ रह गया। अब बच्चे के जन्म का समय आ गया, समस्या खड़ी हो गई, राजा के प्राण संकट में आ गए। ऋषियों ने विचार किया और शल्य चिकित्सा के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा पेट को चीरकर राजा की बाईं कोख से बच्चे को जन्म करा दिया गया। अब राजा और बच्चे दोनों को बचा लिया गया। अब दूसरी समस्या खड़ी हो गई कि बच्चा पैदा होते ही रोता है और उसको मां का दूध पिलाया जाता है। उसी समय देवराज इंद्र प्रकट हो गए और बच्चे के मुंह में अपनी उंगली डाल दी और कहा माम धाता वत्स मारोदी, हो गया बेटा मत रो, तेरी रक्षा मैं करूंगा। इसलिए बच्चे का नाम पड़ गया मानधाता। राजा मानधाता बड़े प्रतापी हुए। इनके 50 बेटियां हुई जो सोभरी ऋषि को ब्याह दी गई। राजा परीक्षित ने कहा ये प्रभु 50 की 50 बेटियां सोभरी मुनि को ब्याह दी, ये कैसे हुआ? तो कहा राजन सोभरी जो ऋषि थे उन्होंने कहा कि दुनिया को देखूंगा, दुनिया को अगर देखूंगा तो भगवान में ध्यान नहीं लगेगा। उन्होंने जाकर एक तालाब में जाकर भगवान का भजन करना शुरू कर दिया। अब जैसे भगवान का भजन कर रहे थे, क्या देखते हैं एक मत्स्य और एक मछली दोनों आपस में मिलन कर रहे थे। इनका मन भी गंदा हो गया कि मैं भी परिवार बढ़ाऊं, शादी करूं, काम वासना जाग गई। अब जल से बाहर निकले तो क्या हुआ, जल में बैठ के जब तपस्या कर रहे थे तो शरीर जो था वो बिल्कुल गल गया और जो पलखें हैं ये पलखें उनकी पेट तक आ गई। अब ऐसे उठाकर पलकों को तब देखते थे। राजा के दरवाजे पर आए, मानधाता के कहा राजन मैंने सुना है तुम्हारे 50 बेटियां हैं। हाँ, एक बेटी का विवाह मुझसे कर दो। अब राजा मानधाता ने समझा कि इससे कौन विवाह करेगा, जर्जर गला पड़ा शरीर सारा, पलखें उनकी पेट तक आई हुई हैं, लेकिन अगर मना कर दिया तो हो सकता है ऋषि श्राप दे दे, मेरा सब कुछ मिटा दे। अब इन्होंने क्या किया, कहा प्रभु हमारे यहाँ स्वयंवर की प्रथा है, लड़की हमारी अपने आप ही अपना वर चुनती हैं, आप महल में चले जाओ, जो कन्या आपको पसंद कर ले उससे विवाह कर लेना। अब सोभरी मुनि ने ध्यान किया, अगर राजा ये सोच रहे हैं इससे कौन विवाह करेगा, मन की बात पढ़ ली, अंतर्यामी है। अब सोभरी मुनि ने अपने आप को अपनी शक्ति से नव युवक बना दिया, बिल्कुल नया। वो चला देना वहां से, वो चला देना माइक। अब इन्होंने क्या किया, अपना शरीर एकदम
नव युवक का बना लिया। महल में घुस गए। इनकी सुंदरता पर 50 की 50 बेटियां मोहित हो गई। राधे राधे। काक में महाराज आइए, क्या चाहते हो? अब विवाह करना चाहता हूं, कोई एक मेरे से विवाह कर लो। बड़ी बेटी बोली मैं करूंगी। तो छोटी बोली तू क्यों करेगी? मैं करूंगी। तीसरी बोली मैं करूंगी। सबसे छोटी बोली तुम क्या करोगी? मैं सबसे छोटी हूं, मेरा अधिकार ज्यादा, मैं करूंगी। राजा ने कहा, ऋषि ने कहा तुम 50 की 50 मेरे साथ चलो। तो 50 की 50 बेटियों के साथ शादी कर ली। 5000 बच्चे हुए। जब 5000 बच्चे हुए तब इनका ध्यान टूटा, रे मैं कहां था और कहां चला गया। भगवान की माया है, लपेट लिया। भगवान से कहा प्रभु मुझे मन में यह था कि मैं आपकी भक्ति करूंगा, इस माया में नहीं पड़ूंगा। लेकिन भगवान की माया उस नदी में सरोवर के नीचे तक पहुंच गई और 5000 बेटों को जन्म दिया। उसके बाद होश आया, फिर जाकर संन्यास लिया और अपना भगवान की प्राप्ति करी। तो राजन ऐसे हुआ 50 पुत्रियों का विवाह। राजन इन्हीं के वंश में त्रिशंकु हुए, जो शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहते थे पर बीच में ही लटके रह गए। इन्हीं के वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए, जो सत्य के ऊपर बिक गए। हरिश्चंद्र के बेटा रोहित हुए, रोहित के बाहु के बेटा सगर हुए। राजन बाहु की 2 रानियां थी। शत्रुओं ने सब कुछ हर लिया तो अपने को जैसे तैसे बचाया। अब दोनों रानियों में से एक गर्भवती हो गई, दूसरी को सोतिया डाह हो गया। सोतिया डाह का मतलब समझते हो? जलन। मैंने कहा था ना, कांटो बुरो करील को और बदरी की घाम। करील का कांटा, झाड़ी का कांटा, पास में से निकल जाओगे कपड़े में फंस जाएगा। और बदरी की घाम का मतलब भादवे की गर्मी, कितनी उमस होती है। और सोत बुरी है चून की और साझे के काम। साझे के काम किसी के नहीं चलते, किसी के चल गए होंगे तो भगवान की कृपा से। सोत तो चून की भी बुरी है। तो सोतिया डाह हो गया, जलना। जैसे, माफ करना मैं आपको कहना नहीं चाहता, एक वो बहन जी ने ढोलक बजा दी तो उसको कह दिया कि इसलिए चोट लगी कि तुमने यहां ढोलक बजाई। औरत ने पहली बार ढोलक, ये उसकी हमदर्दी में नहीं कह रही, उससे चिढ़कर कह रही है कि ये अभी अभी आई है, इतने आगे तक पहुंच गई, ढोलक भी बजाने लगी। हम 2-3 साल 4 साल 5 साल से आ रहे हैं। ये होता है सोतिया डाहा, जलन, मत्सर, अंदर का मच्छर। कौन कह औरत नहीं है ढोलक बजाई। पहले यहां पोचा मर्द लगाते थे, हम लगाते थे पोचा, जब ये कालीन नहीं था। बोरी रखते थे, एक डंडा बड़ा वाइपर जैसा, उससे लगाते थे। फिर धीरे धीरे औरतें सफाई करने लगी, हम दूर हट गए। एक बहन जी आती थी दिल्ली से, वो यहां पर कीर्तन करती थी खड़ी होकर, माइक ले गए हाथ, पेटी बजाती थी बहुत शानदार। पहले रात को कीर्तन होते थे 4-5 रात, तो हम यहां अंदर बैठे थे, गुरुजी बैठे थे अंदर ही। तो उसने जब बाजा बजाया तो बाबा ने कहा कितना प्यारा बाजा बजा रही है, कितना सुंदर बाजा बज रहा है। अगर यहाँ पर मना होती औरतों को बाजा बजाना, ढोलक बजाना, कीर्तन करना, तो बाबा मना कर देते। उसने ढोलक बजाई तो आदरणीय महंत जी उसी समय में बोलते हैं कि बंद करो उसको, औरत क्यों बजा रही है ना। ऐसा नहीं। जो हमारे अंदर दादा गुरु है ना, मुंशी राम जी अंदर जो बैठे हैं, उनकी जो धर्मपत्नी है हमारी दादी, उनमें अभी भी भगवान दरबार लगाती हैं, जैसे आदरणीय नवल जी लगाते हैं। अब ऐसे ही माँ लगाती है, अब तो बुढ़िया होगी, 100 साल की होगी। अब उनका बेटा हमारे चाचा लगाते हैं, रमेश चंद्र जी। अगर बाबा औरतों से नफरत करते तो क्या हमारी दादी माँ में बाबा की शक्तियां आती ना। हम उनके बच्चे हैं, हमसे 1000 गलती हुई। कौन कहे मैं भागवत के सभी श्लोक क्या शुद्ध बोलता हूं? बहुत से श्लोक हैं जो अशुद्ध बोलता हूं मैं, लेकिन वो क्या मेरी गलती पकड़ते हैं, मुझे आकर पीटते हैं वो। यहां अगर वो मेरी छोटी छोटी गलतियों पर पकड़े ना तो यहीं पटक दे मुझे। जय श्री राम। अरे जैसे बच्चा तोतला बोलता है ना,
और माँ उसकी भाषा को समझ जाए, ये मम मम माने पानी, ऐसे तो है। माँ समझ जाती है तोतले बच्चे की भाषा, ये क्या मांग रहा। हम तोतले हैं, वो हमारे माँ बाप हैं, वो हमारी तोतली भाषा को समझ जाए कि गलती से बोल गया होगा, बोलना नहीं आया होगा। ये छोटी छोटी बात है। दरबार में आइए, भगवान से प्रेम करिए, भगवान से मत डरो। अगर डरना है तो पाप से डरो, पाप ना करो उससे डरो, पाप से डरना चाहिए। भगवान से तो प्रेम करना चाहिए, नया नया। इधर उधर की बातें ना करो। कई बहन जी तो परहेज इतने जबरदस्त बता दे जो है ही नहीं यहां पर, जो यहां है ही नहीं। कुछ बहन माताएं इधर जहां नहाते स्नान करें यहां पर पेशाब करने जाती हैं, क्यों? बोले लैट्रिन में अगर चली गई तो नहाना पड़ेगा ना। अगर आजकल हमारा सिस्टम थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो रहा, रात को 3 बजे उठते हैं, फ्रेश नहीं हो पाते, हमें भी यही समस्या, आप लोगों को भी होगी। कह रहे हैं अगर जो फ्रेश होली दिन में तो नहाना पड़ेगा ना, कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जो दरबारी है, जो भगवान के बाबा के अंदर तक जाते हैं, यहां तक हमारे लिए नियम है कि हमने अगर दिन में फ्रेश हो लिया तो हमें नहाना पड़ेगा। या कपड़े उतार दो, नहाओ ना, कपड़े उतार कर चले जाओ, एक खाली एक निक्कर और बनियान में छींटा मार लिया, चलेगा। कोई जरूरत नहीं है नहाने की, कोई नियम नहीं है। ये हमने बना दिया अपने आप से, औरतों ने बना दिए। 41 दिन का परहेज, आएंगे भी कि ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा 41 दिन तक। किसने कहा? परहेज को बढ़ाइए ना, पहले ही बहुत सारे परहेज है, लोग जुड़ना नहीं चाहते इन परहेज को देखकर, मत बढ़ाइए परहेज। जिसको नहीं पता है वो आदरणीय पंडित जी से, जो दरबारी हैं हमारे, इनसे पूछ लीजिए। 41 दिन का कोई ब्रह्मचारी नहीं रहना, सिर्फ मंगल शनिवार रहना है। ये तो प्रसंगवास सोतिया डाह में याद आ गई। हम नहीं चिढ़ते किसी से, कोई आगे बढ़े। ये नवीन जो खड़ा है सबसे ज्यादा काम करता है, 3:30 बजे उठता है, झाड़ू पोछा सब कुछ ये करता है, वो करता है। हम तो नहीं चिढ़ते, हम तो कहते हैं ठीक है, इसको बाबा ने सेवा दिया, हमें ये दिया, इसको वो दिया ना। कोई बहन सेवा करवाना चाहती है, मैं तो बोलता हूँ कोई चिमटा बजाओ, कोई मंजीरे बजाओ, झूमो, कीर्तन में, आरती में जय बोलो, बोलो साचे दरबार की। कोई परहेज अगर नहीं है, आदरणीय पंडित जी हैं, दरबारी हैं, हम हैं, औरतें हमसे पूछते हुए शर्माती है तो भाभी हैं हमारी, विष्णु जी के यहाँ, नवल जी के यहाँ, मनोज जी के यहाँ, किसी से भी पूछ सकती है। लेकिन परहेज अपने आप ना बढ़ाओ, नहीं तो उसकी चोट नहीं सहन कर पाओगे। लोगों को जोड़ो, दरबार से तोड़ो ना, जोड़ो। ये भाई साहब अभी बैठे हैं, गुजरात से आए हैं, रात अपनी व्यवस्था बता रहे थे थोड़ी सी। मैंने कहा क्या हुआ, किराया है? हाँ, मैं चोरी करके लाता था किराया हाजिर लगवाने के लिए। परचून की दुकान पर काम करता था, गले में से पैसे चुरा लिए शुक्रवार की शाम को, शनिवार में हाजिरी लगनी है, लेकिन उतने ही चुराए जितना किराया था। मैं कह रहा हूं, जब मुझे माफ कर दिया चोरी करते हुए, तो आप तो चोरी तो ना करके लाए ना। वो हमारा पिछला नहीं देखते, आज का देखते हैं। भाव हमारा ये था कि प्रभु पैसे नहीं है, हाजिरी लगानी जरूरी है, ये ले आए, हेरा फेरी कर ली। उसने तो मुझे दंड नहीं दिया, क्योंकि भाव क्या था, दरबार तक पहुंचना। बोलिए भक्तुर भगवान की।